गौरव अब बस पकड़कर झांसी की ओर रवाना होता है, पर बीच रास्ते में जब बस ग्वालियर बस स्टेशन पर रुकती है और बस ड्राइवर कहता है कि यहाँ बस 1 घंटे के लिए रुकने वाली है, तो अगर किसी को कुछ लेना हो तो ले सकता है। गौरव को यह बात पता थी कि बस यहाँ हर बार रुकती है, क्योंकि वह कई बार अपने घर झांसी जाने के लिए इसी बस में सफर कर चुका था। तभी उसे बस स्टैंड पर एक प्यारी सी छोटी बच्ची दिखती है जो बहुत ही क्यूट होती है। उतने में ही सिस्टम से डिंग की नोटिफिकेशन आती है। गौरव यह सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन सिस्टम से कहने लगता है, प्लीज इस बच्ची को लिस्ट में ऐड करने को मत कहना, वरना लोग मुझे बच्चियों को बहलाने फुसलाने के लिए जेल में डाल देंगे। गौरव सोचता है, भले ही यह एक स्पेंडिंग सिस्टम है और मैं किसी पर भी पैसे खर्च कर सकता हूं, पर आज की दुनिया में कोई भी पराया किसी दूसरे पर पैसे नहीं खर्च करता, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूं, ताकि वे सोचें कि मैं उनसे प्यार करता हूं, इसलिए उन पर इतने पैसे खर्च करता हूं। इतने में सिस्टम गर्ल कहती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके सामने एक ब्यूटीफुल फीमेल डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसे अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं? गौरव ऐड करने से पहले उस लड़की की इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहता था, इसलिए वह सिस्टम स्क्रीन खोलकर इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। नेम कोमल राजपूत, एज 19, चार्म 97, फिगर 32, 28, 34, प्रोफेशन स्टूडेंट एंड चेस प्लेयर, रिलेशनशिप सिंगल। यह पढ़कर गौरव को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि यह वही छोटी बच्ची नहीं थी, इसलिए वह तुरंत यस के बटन पर क्लिक करके उस लड़की को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता है। लेकिन तभी गौरव देखता है कि वही छोटी बच्ची कोमल को मौसी मौसी कहकर उसके पास खेल रही होती है, लेकिन कोमल बहुत ही उदास होकर बैठी हुई थी। गौरव का स्वभाव ही ऐसा था कि वह सबकी मदद करता था। अगर उसे यह सिस्टम नहीं भी मिला होता, तब भी वह किसी उदास इंसान की मदद करने जरूर जाता। अगर सिस्टम ने कोमल के बारे में नहीं भी बताया होता, तो भी वह उसे परेशान देखकर उसकी मदद करने जाता। तभी बस चलने लगती है, लेकिन गौरव को तो कोमल से बात करनी थी, इसीलिए वह बस से उतर जाता है। बस कंडक्टर उससे कहता है कि उसे तो झांसी में उतरना था, तो गौरव कहता है कि उसे यहाँ थोड़ा काम है, इसीलिए वह दूसरी बस पकड़कर चला जाएगा। यह कहकर वह बस से कूद जाता है और कोमल की ओर बढ़ता है। वहां जाने से पहले वह उस छोटी बच्ची के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदता है। जब वह कोमल के पास पहुंचता है, तो वह पहले उस प्यारी बच्ची के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। बच्ची कहती है, मेरा नाम काजल है और मेरी मौसी का नाम कोमल है। यह सुनकर गौरव उसे चॉकलेट्स देने लगता है। यह देखकर कोमल होश में आती है और तुरंत काजल को अपनी ओर खींच लेती है और गुस्से में कहती है, कौन हो तुम और मेरी बेटी को चॉकलेट्स क्यों दे रहे हो? यह सुनकर गौरव बताता है, मेरा नाम गौरव है और मैंने आपको यहां परेशान देखा, तो आपकी मदद करने चला आया। यह सुनकर कोमल गौरव को तिरछी नजरों से देखने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि आजकल कोई भी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता। जब गौरव कहता है कि वह सच में सीरियस है, तो कोमल कहती है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए और वैसे भी हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर गौरव कहता है, आप कम से कम एक बार अपनी परेशानी बता तो दीजिए। गौरव की आंखों में उसे थोड़ी सच्चाई दिखती है, इसलिए वह अपने परिवार के बारे में बताने लगती है। वह कहती है, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही एक्सीडेंट में चल बसे थे। परिवार में सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही बची थीं। जब हम छोटी थीं, तभी हमारे चाचा चाची हमारे पास आए। उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और कहने लगे कि हम उनके साथ रहें। हम भी मासूम थीं, हम उनके साथ चली गईं, लेकिन उनका वह प्यार सिर्फ दिखावा था। वहां जाकर उन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया, हमसे दिन रात काम करवाते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे। मेरी दीदी मुझे अपना खाना खिलाती थी और सारे काम खुद करती थी। वे हमें पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, पर दीदी ने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उन्होंने मुझे स्कूल जाने दिया। लेकिन बदले में दीदी से और भी ज्यादा काम करवाने लगे और उससे दूसरे घरों में भी काम करने भेजते थे। मैं छोटी थी, लेकिन समझ सकती थी कि वे हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। वे मुझे अपने बच्चों के फटे पुराने कपड़े पहनाकर स्कूल भेजते थे और कॉपी बुक्स भी नहीं लेते थे। मैं दूसरों से मांगकर पढ़ती थी। इसी बीच एक दिन मैंने अपनी टीचर को यह कहते सुना कि बच्चों की हेल्प के लिए एक नंबर होता है, उस पर कॉल करने से उनकी बात सुनी जाती है और बुरे लोगों को सजा भी मिलती है।
मैंने घर जाकर दीदी को बताया, लेकिन दीदी बोली, नहीं ऐसा मत करना, अगर पता चल गया तो वे हमें और मारेंगे। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं चोरी छिपे फोन उठाकर उस नंबर पर कॉल करने लगी, पर कॉल लगने से पहले ही चाचा ने मुझे देख लिया। लेकिन उसी समय मेरी दीदी वहां आ गई। वह चाचा से बोली, उसे मैंने ही ऐसा करने को कहा था। यह सन फिर चाचा ने उसे बहुत मारा। पहले तो वो लोग सिर्फ दीदी से ही काम करवाया करते थे, पर अब वे उसे बहुत मारते भी थे। जब भी वे मुझे मारने आते तब दीदी मुझे अपने पीछे छुपा लेती और खुद मार खा जाती। चाचा मुझे स्कूल से निकलवाना चाहते थे, पर चाची ने उन्हें कहा कि अगर मैंने अचानक स्कूल जाना बंद कर दिया तो टीचर्स को शक होगा और शायद पुलिस भी आ सकती है। यही सोचकर उन्होंने मुझे स्कूल जाने दिया, लेकिन धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को बताया कि वे हमारे साथ क्या करते हैं तो वे मेरी बहन को जान से मार देंगे। इसी डर की वजह से मैं स्कूल में कभी कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे और लोगों की नजर दीदी पर बुरी होने लगी, क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं। एक दिन दीदी जब एक राजनेता के आदमी के घर काम करने गई थी तो वह आदमी नशे में था और दीदी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा। दीदी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और घर आकर चाचा चाची को सारी बात बताई। वे सुनकर थोड़े गुस्से हुए, पर तुरंत उस आदमी के घर जाकर दीदी की शादी की बात पक्की कराए, क्योंकि वह आदमी बहुत अमीर था और उसने चाचा चाची को बहुत पैसे दिए। जल्द ही दीदी की शादी उस शराबी आदमी से हो गई जो रोज दीदी को मारता और उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। इधर दीदी के जाने के बाद घर के सारे काम मैं करती और साथ ही स्कूल में पढ़ाई भी करती थी। स्कूल में एक दिन शतरंज प्रतियोगिता हो रही थी। उसे देखकर मेरा शतरंज में बहुत मन लगने लगा। मैं शतरंज सीखने लगी और जब दूसरी बार प्रतियोगिता हुई तो मैं फर्स्ट आई। मुझे कुछ पैसे भी मिले, लेकिन मेरे चाचा के बेटे ने वे सारे पैसे मुझसे छीन लिए। उधर दीदी गर्भवती भी हो चुकी थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसका शराबी पति नशे में उसके साथ गलत करने लगा और दीदी के मना करने पर उसे बहुत मारा, जिससे दीदी वहीं मर गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो दीदी को मरा हुआ पाया। अस्पताल में जब शरीर ले जाया गया तो डॉक्टरों ने देखा कि दीदी के पेट में पल रहा बच्चा अभी भी जिंदा है। उन्होंने ऑपरेशन करके बच्चे को बचा लिया। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैं कभी कभी दीदी से फोन पर बात कर लेती थी, लेकिन अब बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने चाचा चाची से कहा कि वे मुझे दीदी से बात करवाएं। तभी उन्होंने बताया कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाई और तुरंत उस शराबी के घर पहुंच गई। वहां मैंने एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखी है। जब मैंने उसे गोद में उठाया तो उसका पूरा शरीर गर्म था। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में नर्स ने बताया कि कल ही उन्होंने बच्ची को उसके पिता को दिया था और आज बच्ची का यह हाल कर दिया गया। मैंने नर्स से पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि दीदी को 5 दिन पहले अस्पताल लाया गया था, लेकिन वह पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर पर बहुत चोटों के निशान थे। डॉक्टरों ने बच्ची को ट्यूब में रखकर बचाया था। बच्ची ठीक हो गई थी, इसीलिए उन्होंने उससे उसके पिता को दे दिया था। यह सुनकर मैं बहुत रोई और डॉक्टरों से बच्ची को बचाने की विनती की। उन्होंने पहले पैसे मांगे। मैंने दीदी द्वारा दिए गए कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। वे मैंने डॉक्टरों को दे दिए और बच्ची को बचाने को कहा। डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज शुरू कर दिया। जब बच्ची ठीक हो गई तो मैंने उसका नाम काजल रखा, क्योंकि दीदी का नाम भी काजल था। मैंने तय किया कि अब दीदी की बच्ची को मैं ही पालूंगी। घर के काम, स्कूल और बच्ची सब संभालती रही। स्कूल जाने से पहले मैं बच्ची को बगल वाली आंटी को देकर जाती थी। जब मेरी 12वीं पूरी हुई तो मैंने कॉलेज में पढ़ने की बात चाचा चाची से की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मेरी शादी मेरे जीजा यानी उसी शराबी आदमी से करने की बात कही। मैंने साफ मना कर दिया तो वे काजल को मारने की धमकी देने लगे। डरकर मैं काजल को लेकर वहां से भाग आई। ये सब कहकर कोमल रोने लगी और फिर गौरव से बोली, अब बताओ तुम ऐसे में क्या मदद कर सकते थे मेरी। यह सब सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आया और दीदी के बारे में जानकर वह खुद रो पड़ा। गौरव को रोते देखकर कोमल ने पूछा, तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? गौरव बोला, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे हंसकर बात कर रहा था। तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी परेशानी पूछने आया था। गौरव की बातें सुनकर कोमल को थोड़ा अच्छा लगा,
क्योंकि उसने सालों बाद अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली थी। वह किसी से कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे पूछने वाला कोई नहीं था और चाचा चाची का डर भी था। फिर कोमल उठकर जाने लगी तो गौरव ने पूछा, वह कहां जा रही है? कोमल बोली कि रहने के लिए जगह ढूंढने। गौरव बोला कि वह भी उसके साथ चलेगा। कोमल कुछ समझ नहीं पाई। तब गौरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे और उसकी बच्ची काजल को अपने साथ ले चलने लगा। कोमल ने पूछा, कहां ले जा रहे हो? गौरव बोला, तुम्हें एक अच्छी सी फैमिली देने। कोमल कुछ समझ नहीं पाई और जल्दी भरोसा भी नहीं करना चाहती थी, पर गौरव के समझाने पर उसने पूछा, हम अभी मिले हैं, मैं तुम पर भरोसा करके कहीं भी क्यों चलूं? गौरव सोच में पड़ गया। वह उसके लिए घर गाड़ी सब लेना चाहता था, लेकिन यह जगह कोमल और काजल के लिए सुरक्षित नहीं थी। उसने कहा, तुम्हें रहने की जगह चाहिए और काम भी चाहिए था ना? कोमल बोली, हां। गौरव बोला, तो मेरे साथ झांसी चलो। कोमल ने थोड़ी देर सोचा और हां कह दिया, क्योंकि वह भी इस शहर में अब और नहीं रहना चाहती थी। अब वो